अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक होम इजी रेसिपी। आज मैं बनाने वाला हूँ हरी मिर्च के पकोड़े जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार होते हैं और ये रमज़ान के महीने में ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये रेसिपी। तो यहाँ पर हमने कुछ हरी मिर्च ली है जिसके बीच से हम इस तरह से कट कर लेंगे। और आप यहाँ पर ज़रूर आप मोटे देखिए हरी मिर्च लिए जो आपको मार्केट में नॉर्मली मिल जाएंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसके अंदर के जो बीज होते हैं वो रख सकते हैं, और अगर आप तीखा नहीं खाना चाहते तो आप सारे बीजों को आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे मिर्ची के अंदर से बीज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 2 कप और इसमें मैं ऐड कर दूंगा नमक 1 चम्मच, वो आप अपने हस्बे जाएगा। और साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूंगा थोड़ा सा फूड कलर के लिए। और इसी बीच में हरी मिर्च के जो कट दिया उसके बीच हम चाट मसाला ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ऐड कर रहा हूँ, आप भी ज़रूर कोशिश करिए इसी तरह से ऐड करने की। हम अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि इसे हम जब पेस्ट बनाएंगे तब इसमें हम ज़्यादा घना या ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे, एक नॉर्मल या मीडियम पेस्ट की तरह हम इसे करेंगे। तो पकौड़े के लिए हमने यहाँ पर पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था और अब हम हरी मिर्च को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गरम तेल में डाल देंगे। इसी तरह हम हर मिर्ची को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स करके फ्राई कर लेंगे। तो इसी बीच हमारा मिर्ची का एक साइड हो चुका है और हम अभी इसके दूसरे साइड को भी फ्राई कर लेंगे। और इस टाइम हम इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए गैस को मीडियम टू लो में रख देंगे। तो हमारा ये पकोड़ा तैयार हो चुका है और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर पकोड़ों को सर्व कर लिया है। ये बहुत ही क्रिस्पी है, आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे टमाटर केचप के साथ भी खा सकते हैं या फिर हरी चटनी की केचप के साथ भी खा सकते हैं। आप जिस केचप के साथ खाना चाहें उसी के साथ खा सकते हैं। मैं तो इसे हरी चटनी के साथ ही खाऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारा फेसबुक पेज है, आप चाहे तो उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। मुलाकात होती है अगले वीडियो में, साथ ही रहिए। अस्सलाम वालेकुम।